शांति। गुड मॉर्निंग। आज की सुंदर प्रभात सतगुरु बाबा के साथ सतगुरु के इस नए भवन पर बाप दादा ने भी चक्कर लगाया, तो हम सब ने भी बाप दादा को बड़े प्रेम से भोग स्वीकार कराया। ये बाबा का वो शक्तिशाली स्थान है जहाँ से अभी बाबा के जो छिपे हुए रत्न हैं मैसाना के, उन रत्नों का जन्म होगा। वो आत्माएं भी जैसे इंतज़ार कर रही हैं। तो आज का दिन बहुत विशेष दिन है। विशेष गॉडली पैलेस को 10 वर्ष पूरा हुआ। 3/4/2016 को गॉडली पैलेस का उद्घाटन हुआ था। तो आज विशेष उस ओपनिंग के निमित्त, वार्षिक दिवस के निमित्त आज केक बाबा को भोग में रखा था। तो आज का दिन है, सतगुरुवार भी है, साथ ही साथ गॉडली पैलेस का बर्थडे भी है, और साथ ही साथ हमारी 4 बहनों की समर्पण विधि भी उसी दिन हुई थी। तो उन्हों का समर्पण सेलिब्रेशन डे है। आज महावीर जयंती है, तो आप सब महावीरों का भी, हनुमान, वो महावीर उसको कहा, हनुमान जयंती है। तो बाबा के सब महावीरों का भी आज वो यादगार वो जन्मदिन मना रहे हैं। साथ ही साथ चैत्री पूनम भी है। बैचराजी में बहुत बड़ा मेला, मैं कल रात को वहाँ क्लास करा रही थी, बैचराजी थी, तो क्या आवाज़, क्या माइक, इधर से देखो चारों तरफ से लोग चलते हुए जा रहे हैं, ध्वजा लेकर के जा रहे हैं। तो भक्ति का भी अपना प्रभाव है। भक्त बड़ी भावना के साथ माँ के पास जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो ये शिव बाबा के नए भवन के आज पहली बार ऐसे, जब फाउंडेशन था तब बाबा को भोग स्वीकार कराया, लेकिन ये निर्माण होने के बाद पहली बार हम सब यहाँ से बाबा के पास गए, बाबा ने उस भोग को स्वीकार किया। तो आज के इस अनेक प्रकार की विशेषताओं की आप सबको भी बाप दादा ने खूब 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 मुबारक, अभिनंदन और बधाइयाँ दी हैं। विशेष हमारी वो चारों देवियाँ जिन्होंने ये पक्का संकल्प किया था और अपने जीवन को ऐसे तो पहले से समर्पित किया हुआ था, लेकिन अपने परिवार के बीच वो विधि हुई और विधि पूर्वक उन्होंने बाबा की श्रीमत पर, बाबा की आज्ञाओं पर चलकर अपने जीवन के द्वारा अनेकों के जीवन को श्रेष्ठ बना रही हैं। तो विशेष उन बहनों को भी खूब 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 उनके समर्पण की मुबारक है, अभिनंदन है और बधाई है। इतना सुंदर वातावरण है। हमारे बाजू में शिव भोलानाथ का मंदिर भी है, और यहाँ चैतन्य में ये शिव भोलानाथ का मंदिर बना है, इसलिए हर चीज़ वाह वाह है, हर चीज़ में खुशी समाई हुई है। तो आज के इस विशेष दिन की पुनः पुनः सबको खूब खूब बधाई और अभिनंदन है। इतना खुशी, कल मैंने कहा कि कल मैंने कल क्लास जब करा रही थी, मैं कहा कल हमें राजधानी में जाना है, अपनी राजधानी में जाना है। तो आज सबको राजधानी में आने की भी खुशी है, और जब यहाँ सब राजधानी में आ जाएंगे तो जल्दी से जल्दी वो आने वाली राजधानी को भी हम
समीप ले आएंगे, प्रैक्टिकल में लाएंगे। तो हम सब ये दृढ़ संकल्प करेंगे और होगा भी। हमें दीपावली बाबा की इस घर में मनानी। सभी अपने उस पवित्र प्रकंपनों को देंगे, वाइब्रेशंस को, जिससे जो आत्माएं यहाँ कार्य कर रही हैं उनके अंदर वो उमंग रहे, उन्हें अंदर से वो ऊर्जा प्राप्त हो ऑटोमेटिक कि हमें इस कार्य को जल्दी से जल्दी पूर्ण करना है। तो हमारे वाइब्रेशंस उनकी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करेंगे, उनमें भी वो उमंग और उत्साह रहेगा। तो जल्दी से जल्दी बाबा का ये भवन तैयार हो जाएगा और फिर यहाँ से सुंदर सेवाएं होंगी। तो सुनते हैं बाबा के 2 तारीख के मधुर महावाक्य। आज बाबा ने भी वही कहा है। ये बड़ी वंडरफुल हट्टी है। इस नई दुकान पर हम आए हैं ना, तो ये है बाबा की हट्टी। वंडरफुल क्या है? बहुत अच्छा माल मिलता है। यहाँ बहुत अच्छा माल मिलता है। समझा? बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप की ये वंडरफुल हट्टी है। आज हमारे बीच में आओ डोनी, नेहा, बाबा की उमिया धाम से, ऊंझा से डोनी बहन और नेहा बहन, दोनों बाबा की बहुत पुरानी, बचपन से ज्ञान में चलने वाली, सारा परिवार चलता है। अभी 12 वर्ष से अमेरिका में है, अभी वर्तमान समय मोहिनी दीदी के पास में है। तो यहाँ पर आज हमारे बीच में पहुँची हैं। ओम शांति। आज के इस सुंदर जो त्रिवेणी संगम है कि महावीर जयंती भी है, मतलब हनुमान जयंती और सद्गुरुवार भी, और आप सबका यहाँ पर सबसे पहला है भोग। तो सबसे पहले बाबा को इस नए राजधानी में जो भोग लग रहा है उसमें हमें आमंत्रण मिला और हम भी इसमें आ गए। तो मतलब हमारा भी इस राजधानी में कहीं ना कहीं योगदान है। तो इस राजधानी का सबसे पहले आपको खूब खूब अभिनंदन और
एक दूसरा भी प्रसंग कि जो 4 बहनों का दीदी ने सुनाया उस अनुसार कि उन चारों बहनों को भी उस त्रिमूर्ति को भी खूब खूब अभिनंदन और कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी एनिवर्सरी पर। तो यहाँ से जब हम जाने का पार्ट खुला विदेश जाने का, यहाँ पर भी बाबा के घर में ही थे, पर जब विदेश जाने का पार्ट खुला तो सबसे पहले क्वेश्चन आता था कि बाबा का घर कहाँ पर और कितना दूर मिलेगा। सबसे पहले वो क्वेश्चन था। पर बाबा को यहाँ से ही जाते जाते कहा था कि बाबा कुछ भी हो जाए आपके घर से दूर मत रखना। तो जैसे ही वहाँ पर पैर रखा, सबसे पहली मुलाकात हमारी मोहिनी दीदी के साथ हुई, और वो भी जो दादियों ने उद्घाटन किया हुआ है, जिनको नाम दिया हुआ है मिनी मधुबन। वहाँ पर पीस विलेज है, बहुत बड़ा रिट्रीट हाउस है, और उस रिट्रीट हाउस में दीदी के साथ सबसे पहली मुलाकात हुई। और उस पहली मुलाकात में दीदी ने, जैसे आज बाबा ने कहा ना कि माला माल कर दिया है, तो वैसे ही दीदी के वो वाक्य थे। कौन सी दीदी? मोहिनी दीदी। मोहिनी दीदी के वो वाक्य थे कि जब भी आपको बाबा के घर में आना हो, आपके लिए खुली ऑफ़र है। जब चाहो, जब भी और जितने दिन चाहो उतने दिन आकर आप रह सकते हो। उनको जब पता चला कि आप इस तरह से यहाँ पर आए हुए हो, तो उन्होंने खुली ऑफ़र दी थी। पर घर को भी ज़रूरत थी, मतलब लौकिक घर के लिए भी, तो थोड़ा टाइम जॉब भी की, और जॉब और वहाँ से नज़दीकी घर था, 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस थी बाबा का घर, उतना ही दूर था, ज़्यादा दूर नहीं था। और वैसे वहाँ पर सेवाएं, सब सेवाएं वहाँ पर मिली। जैसे यहाँ पर सेवाएं होती है, वहाँ से टोटली डिफरेंट। वहाँ पर, यहाँ पर हम 7 डेज़ में पूरा कोर्स कर देते, तो वहाँ पर तो एक एक आत्मा को समझाने के लिए 2-2, 3-3 महीने वो आत्माएं लेती है, और तब जाके वो आत्माएं पक्की होती है, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। तो वो कंटिन्यू 7 डेज़ नहीं करते, वो सिर्फ वीक में 2 बार या 1 बार ही आएंगे। तो ऐसे करते करते वो आत्माएं इतनी पक्की हो जाती है। और जब बाबा के घर में आती है, जब आज के महावाक्य में आए ना कि रावण भी कहाँ पर आता है? भारत में। अभी तो विदेश में भी पहुँच गया। मतलब कहने का कि वहाँ पर भी अभी रावण दहन शुरू कर दिया है। तो वहाँ पर जब पहली बार जब सबको बताया ना कि ऐसे रावण दहन होता है, तो सब लोगों को बहुत आश्चर्य लगा कि अच्छा रावण दहन भी होता है, तो ये क्या है रावण? मतलब उन लोगों को वो भी नहीं पता कि ये रावण कौन है। तो जब बाबा के बच्चों को एक बारी जब मोहिनी दीदी ने मुझे पनामा में भेजा, तो वहाँ के सारे स्पेनिश लोग, और मैं नवरात्रियों के दिनों में वहाँ पर सेवा के लिए पहुँची थी, तो वहाँ के सारे स्पेनिश लोगों ने बताया कि ये रावण है कौन। मतलब उनको वो पता ही नहीं था। बाबा के बच्चे बने थे, पर उतना नहीं पता था कि ये पूरी रामायण और उसके पीछे का क्या रहस्य है। तो उन लोगों को जब पूरी छोटी सी क्लिप दिखाई रावण की, मतलब कि ये रावण है, और उसके बारे में जब बताया कि ऐसे सीता माता और ये करके, तब जाके उनकी बुद्धि में फिट हुआ कि अच्छा ये रावण है, इसका रावण दहन होता है। तो मतलब इतने, मतलब पता ही नहीं है उनको कि ये रावण है कौन। उन्होंने आके इस तरह पर किया क्या है। और हम बच्चों को तो, हम कितने लकी है, हम रावण को भी जानते और शिव बाबा को भी अच्छी रीति जान लेते हैं। और उन लोगों के लिए दोनों को पहचानना बहुत मुश्किल है। तो हम तो बहुत भाग्यशाली है। फिर जैसे जैसे सेवाएं आगे बढ़ती गई, तो अनेक आत्माओं की सेवा करने का मुझे चांस मिला। उसमें जैसे कहा कि पनामा में भी अनेक, वहाँ पर नवरात्रियों के दिनों में ऐसे मंदिरों में जा जा के बहुत अच्छी सेवाएं हुई। और वो आत्माएं, एक एक आत्माओं को, क्योंकि वो तो इंडियन बैकग्राउंड नहीं है, तो उनको कुछ भी नहीं पता है कि गंगा जल क्या होता है, हाथ में त्रिशूल क्यों देते, हाथ में चक्कर क्यों देते। तो वो सारी बातें उन आत्माओं को समझाने में बहुत डिफ़िकल्टी है, बहुत डिफ़िकल्टी है। तो उन आत्माओं को एक एक छोटी क्लिप बनाकर, मतलब वीडियो के आधार से उन आत्माओं को समझाया फिर। और जब मोहिनी दीदी के साथ रहने का चांस मिला, लास्ट 4th ईयर से मैं दीदी के साथ रह रही हूँ, तो उसमें भी दीदी के पास, मोहिनी दीदी के पास, कि मतलब कि इतना साइलेंस पावर है कि वो गजब की शक्ति है।
कि जब लास्ट टाइम अक्टूबर में जब यहाँ पर आए थे, यहाँ से जैसे ही वहाँ पर पहुँचे नवंबर में, तो नवंबर में सीधा ही यहाँ पर दोपहर को पहुँचे यूएसए, और सीधा ही उनको रात को तो एडमिट करना पड़ा। और उस टाइम इमरजेंसी में उनको मतलब इन्फेक्शन लगा हुआ था, तो उस टाइम जब एडमिट किया था तो रूम स्पेशल नहीं मिला था, तो वहाँ पर एक के साथ दूसरे के साथ शेयर करना पड़ा। तो साइड में जो मतलब दूसरा पेशेंट था वो इतना उधम मचा रहा था, मतलब कि हर बात में, क्योंकि उसको डॉक्टर ने खाने को मना बोला था और नर्सें उसको खाना नहीं दे रही थी। और वो आत्मा इतनी चिल्लाई पूरी रात, जो भी मतलब दीदी के साथ रुके थे तो वो सुना रहे थे कि पूरी रात वो चिल्लाती रही, जो भी दरवाजे से जा रहा था, मुझे खाना दो, ये दो, वो दो, और उसको पिज़्ज़ा ही चाहिए था उस आत्मा को। कि तो दीदी इतना रहम दिल होकर कहती, हमारे पास तो कुछ है ना, मुरमुरे दे दो, ये दे दो, उसको खाना दे दो कि वो शांत हो जाए। पर दीदी के चेहरे पर रिंचक मात्र भी कोई नहीं। हम लोग उनके साथ बैठे थे, दीदी के साथ बातें कर रहे थे, तो हमारा उस आवाज़ से मतलब हमारा फेस बिगड़ जाता था, पर दीदी का एकदम स्टेबल, एकदम स्टेबल। तो मैंने दीदी को पूछा कि आपको इस आवाज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ा? तो दीदी कहती है कि कौन सी आवाज़? तो मतलब इतना उपराम कि उनको कुछ भी पता ही नहीं था, मतलब सुनते हुए भी जैसे कि उनको पता नहीं था। फिर जब जैसे भी उनके कमरे में बैठे होते थे, तभी भी जब हम सभी बातें कर रहे, सभी बहनें आपस में बैठकर, और दीदी जैसे बैठे बैठे भी एकदम साइलेंस में। फिर दीदी को पूछते कि दीदी आपने ये बात सुनी? तो बोला कौन सी बात? तो फिर से रिपीट करो। मतलब कि टोटली जो बात उनको सुननी है उतनी सुनकर अपने काम की, फिर बाकी की बातें साइड में। तो मतलब इतने अच्छी रीति से उस आत्मा ने इतना पावर, साइलेंस का पावर जमा किया है कि टोटली जैसे कि जो सुनना है, जितना सुनना है उतना सुनकर हो गया। तो मतलब ऐसे दीदी के साथ रहने का चांस मिला, और उसमें सबसे बड़ा योगदान सल्ला दीदी का भी है और तृप्ति दीदी का भी है, जिन्होंने मुझे छुट्टी दी, क्योंकि मैं सेंटर पर रह रही थी और 7 साल भावनगर के कनेक्शन में वल्लभीपुर, वहाँ पर सेंटर पर थी। पर दोनों दीदियों ने छुट्टी दी कि आप जाओ और वहाँ पर आप सेवा भी करो, और यदि आपको वहाँ पसंद नहीं आया तो आपकी खुली ऑफ़र है, आप भी यहाँ पर आकर रह सकते हो। तो इसलिए ऐसे दीदी को भी थैंक्स कि आपने इस आत्मा को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं बैकअप होकर भी आपने मेरा मतलब बैकबोन बनकर मुझे इस सीट तक, यहाँ तक मुझे पहुँचाया है। तो थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। जैसे नेहा बहन ने सुनाया कि ड्रामा में पार्ट था तो 2014 में यूएस जाने का हुआ, और ज्ञान में सबसे पहले मेरे घर में मेरी दादी आई थी, उसके बाद मैं आई थी, मेरे बाद पूरा परिवार ज्ञान में है। तो उसके बाद तो बहुत बड़े पेपर आए, मेरी मदर ऑफ हो गई, तो मैंने नेहा बहन को बोला कि आप सेंटर में सरेंडर हो जाओ, मैं पूरा संभाल लूँगी। तो बाबा कहते हैं ना कि जो जिम्मेवारी का ताज भी संभालना है, तो सेंटर और घर और कुछ भी नहीं आता था, क्योंकि 5 बहनें थी लौकिक में, सभी बहनों ने ही बनाया था खाना पीना सब कुछ। तो बहन सेंटर्स में, जो ऊंजा सेंटर्स में बहन है, उन लोगों ने हमको सब कुछ सिखाया। मैं सेंटर से ही खाना बनाना सब कुछ सीखी हूँ। और बाद में जब यूएस जाने का हुआ तो मैंने बहन को बोला, बहन आप जैसी बहनें वहाँ नहीं मिलेगी तो मैं क्या करूँगी। पर बाबा ने इतना सुना कि बाबा के घर में हम वहाँ गए तो सेम बहनों जैसा ही वहाँ भी हमको पहले दिन से, डे 1 से हमको वैसा प्यार मिल रहा है। और यहाँ से बाबा को कह के गए थे कि बाबा कभी भी मुरली मिस नहीं होनी चाहिए। तो हम वहाँ पहले न्यू जर्सी में, जहाँ पे मेरी फूफा रहती थी, तो उसके घर गए थे, और उन्होंने हमको एडिसन पिस्काटवे में, जहाँ पे मैं अभी रहती हूँ, वहाँ पे पहले दिन वो हमको क्लास में ले गए, क्योंकि दूर था।
तो उसी दिन वो जो मोहिनी दीदी है उनके साथ जो भूमि बहन है, उनकी बड़ी बहन शीतल बहन वहाँ पे है। तो वो बहन ने मेरी फिया और फूफा को कहा कि ये आपके घर में 2 देवियाँ पधारी है जो स्पेशल भारत से आई है, यहाँ से नहीं पर स्पेशल भारत से आई है। और उसी टाइम में वहाँ जो मई महीने में मेमोरियल डे आता है तो रिट्रीट होती है, तो उसी रिट्रीट में हम दोनों को वहाँ पे पूरा परिवार, मैं, भाई और पापा और नेहा बहन, हम चारों ही वहाँ रिट्रीट में गए। और वहाँ पर पहले दिन हमको मोहिनी दीदी मिले और दीदी ने कहा कि मुझे तो बनी बनाई 2 ब्रह्मा कुमारियाँ मिल गई, क्योंकि वहाँ पे जिसको भी रहना होता है तो दीदी को कितना सारा पेपर वर्क करना पड़ता है, कितना सारा उसको सब डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ता है। बाद में वो बहनों को वहाँ रख सकते हैं, वीज़ा मिले तो, ग्रीन कार्ड मिले तो, नहीं तो 6 मास में उन्हों को वापस आना पड़ता है। और हम तो ग्रीन कार्ड पे ही थे और बाद में सिटीजन भी हो गए। तो दीदी सभी के बीच में बोल रहे थे कि मुझे बनी बनाई 2 ब्रह्मा कुमारियाँ मिली। उन बहनों को बहुत बहुत थैंक्स है कि जिन्होंने ऐसा बना के यहाँ भेज दिया। तो उस टाइम हम बहनों का इतना शुक्रिया करते थे कि बहन ने हमको इतना सारा कुछ सिखाकर वहाँ भेज दिया है। और इस बार हम न्यू जर्सी वाले 15 लोग स्पेशल भट्ठी के लिए आए थे। तो ORC में जो भट्ठी की और मानेसर जो है वहाँ पर भी हमने मौन भट्ठी की। तो ORC गए तो आशा दीदी को मैंने वही कहा पहला कि दीदी दिल में यही एक आस थी, इच्छा तो नहीं पर बाबा कहते हैं कि राजधानी देखनी चाहिए, तो दिल में यही आस थी कि एक बार तो राजधानी देखनी ही है। तो दीदी ने कहा एक बार नहीं, बार बार यहाँ ही आना पड़ेगा, क्योंकि सतयुग में दिल्ली ही राजधानी बनेगी। तो वहाँ पर गए तो ऐसा ही लगा कि जैसे सतयुग में ही है, क्योंकि वहाँ इतने सारे पक्षी हैं जो सुबह अमृत वेले इतना सुंदर आवाज़ आता था कि ऐसा ही लगता था कि सतयुग में ही विचरण कर रहे हैं। और यहाँ पर भी जब दीदी वहाँ आए, सल्ला दीदी जो रालिशना में भट्ठी थी, तो दीदी ने कहा कि आप लोग भी वहाँ पे आना, महसाना में क्लास है। तो यहाँ पर भी आज देखा जैसे एंटर हुए तो राजधानी टाउनशिप, मैंने कहा लो फिर से राजधानी में आ गए। तो बाबा कहते हैं कि राजधानी यहाँ ही बननी है, तो हम सब भी यहाँ से ही तैयार होकर जाएंगे। और दीदी का जो मोहिनी दीदी के साथ रहते हैं, तो मोहिनी दीदी इतने निर्माण है जो नेहा बहन ने बताया। US में 7:30 से 8:30 शाम के वो जो अव्यक्त परिवार है जो YouTube में भी आता है, आप लोगों ने शायद देखा होगा, तो वो 1 घंटे का सेशन जो हमारा ये अव्यक्त इशारा मुरली में आता है, उसमें डीपली दीदी समझाती है। और वो दीदी हिंदी में बोलते हैं, फिर इंग्लिश में बोलते हैं, और उसके बाद तो सभी लोग तेलुगु, तमिल, कितनी सारी भाषाओं में, स्पेनिश, सभी भाषाओं में वो ट्रांसलेटर होता है। और 1000 से भी ज़्यादा लोग ज्वाइन होते हैं अव्यक्ति परिवार में, हर एक कंट्री से। तो वहाँ पे शाम को हम 7:30 से 8:30 करते हैं, पर दीदी जब यहाँ पे आती है हमें यहाँ इंडिया में, तो दीदी को सुबह में 6 बजे पहले होता है, पर मार्च महीने में हमारा टाइम डिफरेंट हो जाता है। तो हम 2 आवर्स डे नाइट तो होता है, पर और 2 आवर्स पीछे चले जाते हैं। तो दीदी को यहाँ 5 बजे सुबह उठ के वो करते हैं, तब भी उन्हों के चेहरे पे कभी थकावट नहीं होती है। और उन्हों में वो ही है कि जो कोई भी छोटा हो बड़ा हो उसको सम्मान से बुलाते हैं। मैं इतनी छोटी हूँ तो भी वो मुझे डोनी बहन कह के बुलाते हैं, आप कह के बुलाते हैं, कभी भी तुम नहीं कहते हो। तो वही हमने दीदी से सीखा है। और दीदी का भी बहुत बहुत थैंक्स कि हमको ऐसी पालना दे के वहाँ पे हम गए, तो हम दीदी का भी नाम रोशन कर रहे हैं और बाबा का भी नाम रोशन कर रहे हैं। ओम शांति।
बचपन से ज्ञान के संस्कार मिले हुए थे और दोनों आत्माएं यहाँ भी पुरुषार्थी थी, तो वही संस्कार लेकर के गए। तो सामने से बाबा ने भी उनको उसी सेवा में यूज़ किया। तो अपने महसाना का नाम वहाँ भी रोशन कर रहे हैं, बाप दादा का नाम तो कर ही रही हैं। तो सारे क्लास की तरफ से हम सब की यही शुभकामनाएं हैं कि इसी प्रकार से तीव्र पुरुषार्थ करते हुए और वहाँ की वैरायटी सेवाओं के अनुभवी बनते हुए आगे बढ़ते रहें, उड़ते रहें और दूसरों को भी इस अलौकिक आनंद का अनुभव कराते रहें। और पुनः पुनः जब भारत में आए तब फिर महसाना अपने घर में आते रहे। अभी हम केक कटिंग करेंगे। किस बात का केक कटिंग करेंगे? गॉडली पैलेस के बर्थडे का और बहनों की सेरेमनी का। तो बाबा का आवाहन करेंगे, आओ बाप दादा हम सब के साथ में केक कटिंग करो। दुआ तुमको देता जहाज सारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। दुआ तुमको देता जहाज सारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। सबकी आशा हो खुशियाँ हमारी, हम सबकी आशा हो खुशियाँ हमारी। हर खूबी रब ने है आप में उतारी। हम सबकी आशा हो खुशियाँ हमारी, हर खूबी रब ने है आप में उतारी। है खुशबू तुम्हारी जो अमृत की धारा, है खुशबू तुम्हारी जो अमृत की धारा। मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। सलामत रहो तुम है रब से गुजारिश, सलामत रहो तुम है रब से गुजारिश। सोने के फूलों की हो तुम पे बारिश, सलामत रहो तुम है रब से गुजारिश। सोने के फूलों की हो तुम पे बारिश। दुनिया का सुख तुमको मिल जाए सारा, दुनिया का सुख तुमको मिल जाए सारा। वो
बसंत का तुम्हारी हो हर एक नजारा, बसंत का तुम्हारी हो हर एक नजारा, रुतबा हो जहां में तुम्हारा। बसंत का तुम्हारी हो हर एक नजारा, रुतबा हो जहां में तुम्हारा। न हो आपके बिन खुदा का गुजारा, न हो आपके बिन खुदा का गुजारा। मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। दुआ तुमको देता जहाज सारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन की बधाई। बधाई हो बधाई, शुभ दिन की बधाई। बधाई हो बधाई, शुभ दिन की बधाई। बधाई हो बधाई, जन्मदिन की बधाई। बधाई हो बधाई, जन्मदिन की बधाई। जन्म दिवस पर देते हैं तुमको हम बधाई। जन्म दिवस पर देते हैं तुमको हम बधाई। जीवन का हर एक लम्हा हो तुमको सुखदाई। जीवन का हर एक लम्हा हो तुमको सुखदाई। धरती सुखदाई हो अंबर सुखदाई। जल सुखदाई हो पवन सुखदाई। बधाई हो बधाई, शुभ दिन की बधाई। मंगलमय दीप जलाओ, उजियारा जग फैलाओ। मंगलमय दीप जलाओ, उजियारा जग फैलाओ। उद्यम पुरुषार्थ जगाकर मंजिल को अपनी पाओ। उद्यम पुरुषार्थ जगाकर